हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का जो हम प्रश्न लेके आए हैं, यह प्रश्न है बायोलॉजी का, जो विज्ञान का प्रश्न है, जो कि यह सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का हम प्रश्न करते हैं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है हम लोग का। तो आज का पहला प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यह भोजन का एक प्रमुख अंग है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट ही है जो कि मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। कैप्सूल का आवरण होता है, जो कैप्सूल होता है, दवा होता है, उसका जो बाहरी आवरण होता है वह किससे बना होता है? तो वह स्टार्च का होता है। तो वो आप लोग इसको याद रखिएगा, वह स्टार्च का होता है। शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रुक्टोज। फ्रक्टोज होता है, फ्रुक्टोज हो गया, यहाँ पे फ्रक्टोज होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, फ्रुक्टोज नहीं होता है, फ्रक्टोज होता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो कौन सी शर्करा है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो यह ग्लूकोज है, जो कि तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। थके हुए लोगों को ग्लूकोज दीजिए, देखिए एनर्जी जल्दी मिल जाती है। तो यह सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए आगे चलते हैं। शहद में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? तो शहद जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो यह ग्लाइकोजन में होता है। कहाँ पे होता है? ग्लाइकोजन में होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट जो दौड़ने वाले होते हैं, तो उनको किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से ही जल्दी ऊर्जा और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो देखिए, लंबे समय तक कठोर जो कार्य करते हैं उसमें थकान हो जाते हैं, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो वह किसके कारण होता है? किसके अनुभव के कारण होता है? तो यह लैक्टिक एसिड का संचयन होता है, जिसकी वजह से वह होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? प्रोटीन अम्ल बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो यह होता है प्रोटीन से होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे, प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम एक मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। यह सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह, तो इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 42% होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, 42%। शरीर में वसा जमा होता है। शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो यह वसा ऊतक होता है, वहाँ पे जमा होता है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे होता है? तो यह अपनी कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करता है। जो शरीर होता है उसका कुबड़ होता है ऊँट का, उसमें वह जमा कर लेता है पानी, उसके चिकनाई का प्रयोग करता है। उसकी वजह से ऊँट रह जाता है मरुस्थल में ज़्यादा दिन तक। यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? तो यह विटामिन को कहा जाता है। विटामिन को कहा जाता है, सहायक आहार कारक कहा जाता है। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो यह विटामिन को कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ। विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत कौन सा है? तो यह यकृत है, जो कि विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है?
तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। थायमिन किस विटामिन को कहते हैं? तो थायमिन किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, ठीक ना। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामिन जो होता है किस विटामिन को कहते हैं? तो यह विटामिन B12 को ही कहते हैं। विटामिन B12 को ही साइनोकोबालामिन कहते हैं। आगे चलते हैं। कौन सी विटामिन जो खट्टे फलों में पाई जाती है तथा चरणों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है? तो कौन सा है? यह विटामिन सी है जो खट्टे फलों में पाई जाती है और चरणों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आगे चलते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? तो जो मछलियों की यकृत है उसके तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज सबसे आवश्यक है? तो यह पोटेशियम है। पोटेशियम है जो उसकी धड़कन को नियंत्रित करता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो विकृति के साथ यह फ्लोरीन है। इसका संबंध है फ्लोरीन के साथ है। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा होता है? तो यह एमाइलेज होता है जो पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम होता है। भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यह एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसके पाचन में सहायक होता है? तो किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च होता है। पाचन में सहायक होता है, यहाँ पे होगा पाचन में सहायक होता है। तो क्या होता है? स्टार्च जो होता है यह पाचन में सहायक होता है। आगे चलते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है? जो लार होता है वह किसके पाचन में सहायक होता है? तो यह एंजाइम होता है। एंजाइम के पाचन में सहायक होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो यह अमाशय में प्रारंभ होता है। किस में होता है? अमाशय में प्रारंभ होता है। हमारे शरीर में कौन सी आहार नली है? हमारे शरीर में कौन सी आहार नली है? तो ग्रास जो नली है यह आहार नली कहा जाती है। ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? तो यह ऊपरी जो भुजा होती है यह उसमें पाई जाती हैं। शरीर का ऊपरी जो भाग होता है उसमें पाई जाती है ह्यूमरस अस्थियां पाई जाती हैं। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत है जो कि मनुष्य का जीवन काल में 2 बार दांत होते हैं विकसित। जितना है कितना हो गए? तो 20 दांत होते हैं जो कि 2 बार होते हैं। आगे चलते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली जो होती है यह 32 फीट लंबी होती है। पित्त जमा होता है तो यह कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है, ठीक ना। पित्ताशय में पित्त जमा होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। एक वयस्क व्यक्ति में जो होता है रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो वह 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? यह 7.4 होता है। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त उत्पादन करता है? तो यह अस्थि मज्जा है जो शरीर का एक अंग है वह क्या करता है? रक्त उत्पादन करता है। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है लाल रक्त कण का निर्माण? अस्थि मज्जा में होता है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है?
तो यह मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या रोगों से बचाना। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो यह किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो यह ए बी जो है रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है, क्या होता है? सेरेब्रम होता है। यह सेरेब्रम होता है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र। आगे चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यह प्रमस्तिष्क होता है जो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। तो दोस्तों यह आज का 50 क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को सेट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।